भारत में भी आपको लगता होगा कि टाटा की नई गाड़ियां आई तो वो बड़ी अच्छी लगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि महिंद्रा ने भी नया बड़ा मॉडल निकाला और उनके नाम अब चलने लग गए। तो आपको क्या लगा कि ये कंपनियां जो हैं ये भारत की है, मेड इन इंडिया हैं। आप अगर इनका ओनरशिप देखोगे, आप इनकी शेयर मार्केट में वैल्यू देखोगे, तो इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट वैनगार्ड और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के जरिए उसी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। यानी चाहे विप्रो है भारत का, चाहे अजीम प्रेमजी का, चाहे इसका नंदन नीलकेणी की होगी, नारायण मूर्ति की हो गई, बिरला की, टाटा की, अंबानी की, अडानी की, इन सबकी कंपनियों के जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो वही लोग हैं जिनकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, उद्योगपति मतलब बिना शेयर मार्केट के कुछ भी नहीं है। और शेयर मार्केट न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट से चलती है और वॉल स्ट्रीट का पूरा कब्जा रॉकफेलर और रॉथस्चिल्ड के हाथ में है। यानी कि सारे उद्योगपतियों को इतना मालूम है कि उनको कभी भी रगड़ा जा सकता है, कभी भी उठाया जा सकता है। इसके लिए विजय माल्या आपके सामने एग्जाम्पल रहा, किंगफिशर वाला, जब मतलब कैसे रगड़ दिया गया और रातों रात अडानी को कैसे उसकी प्रॉपर्टीज में 400 गुना की, 500 गुना की वृद्धि हो गई, ये भी आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। पूरी दुनिया में सब कुछ बंद था, पूरी दुनिया में जब सब कुछ बंद था। यानी पूरा का पूरा गेम प्लान जो है ये खेला जा रहा है। इसमें बड़ा गेम क्या हो रहा है कि भारत में जो अन्न है उसका उत्पादन बंद करके और भारत को 5 किलो अनाज जो भी मिल रहा है, थोड़े दिनों के बाद रेडीमेड भोजन देना शुरू करेंगे किसी न किसी राज्य के अंदर। और उस भोजन की जो सप्लाई है वो उन कंटेनर्स के जरिए इन रोड्स के थ्रू होने वाली है। यानी आप अपने गांव से मूव नहीं कर सकते, कहीं नहीं जाना है, आपको गांव में ही रोटियां मिल जाएंगी। और गांव उजाड़ करके, सारे गांव बर्बाद करके इनको लेकर जाने हैं हाईवेज के नजदीक, जैसे केएमपी के आसपास, जिसको ग्लोबल विलेज का नाम दिया इन्होंने। वहां बहुत सारे कबूतर खाने बना के रखे हुए हैं जिनको आप फ्लैट्स के नाम से जानते हो, वो मैं उनको कबूतर खाना बोलता हूँ। वो बना के रखे, वहां कोई नहीं रहता है। उसमें एक एक कबूतर खाने, एक एक मतलब बॉक्स के अंदर जो एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें 5-5 हजार आदमी आराम से रह सकते हैं। वो 5,000 आदमी का मतलब एक गांव की बसासत हो गई लगभग। तो आपका एक गांव एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एडजस्ट हो सकता है बड़े आराम से। अब आप सोचो, गांव की थोड़ा सा बस आंखें खोलनी है, दिमाग को जोर देना है और देखना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपके सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो हो रहा है तो मेरी बातें एकदम सच हैं, उसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। आपके आधार कार्ड के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जुड़ चुके हैं आधार कार्ड के साथ, मतलब आधार कार्ड के साथ सारे जीवन के सारे डॉक्यूमेंट जुड़ चुके हैं। बैंक में आपके पास कोई पैसा अभी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है अभी अवेलेबल कैश नहीं है, मतलब डिजिट्स तो हो सकती हैं किसी के खाते में, कैश नहीं है। आपकी जो सामूहिक जमीन है, अस्पताल की, स्कूल की, बणी की, चारावाह की, गौचरान की, जंगल की, जोहड़ की, मंदिर की या गांव की कोई भी और जो सामूहिक जमीन है, वो सरकार ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कर ली है लाल डोरा तोड़ के। और जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है वो बैंकों के पास गिरवी पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, केसीसी लोन के नाम पर, लिमिट के नाम पर। मोस्टली नहीं है, 99.99% की पड़ी है किसान कर्ज में। किसी एक ऐसा व्यक्ति जो बचा हुआ है गांव के अंदर, पूरे गांव में 1 या 2 परिवार, वो इसलिए बचे हुए हैं, एक तो उनको ये खेल पूरा समझ में आता है इसलिए उन्होंने अपनी केसीसी बनवाई नहीं रखी है। या फिर वो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने ये केसीसी नहीं बनवाई हुई है, जिनके घर में नौकरी है या कोई बड़ा और आमदनी का दूसरा साधन आता है, जिसकी वजह से वो, मतलब इवन नौकरी वालों ने भी क्या कर रखा है कि 4 रुपए सालाना का ब्याज देना पड़ता है, तो मतलब 2 रुपए सैकड़ा पे दे देंगे, उस लालच में 24 रुपए सालाना पे दे देंगे, तो वो प्रॉफिट 6 गुना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने भी लिमिट तो बनवा रखी है और आगे ब्याज पे दे रखी है। आज थोड़ा सा पिछले 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, आप जरा एक बार रिसर्च करके देखो कि रोज कितने बैंक बंद हो रहे हैं। आज पंजाब सिंध बैंक की इतनी ब्रांच बंद हो गई, आज कोऑपरेटिव, मुंबई कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की अभी 4200 ब्रांच बंद हुई है। और लोगों के पैसे वहीं पर जाम हो रहे हैं जितने जमा है। यानी कि आने वाले वक्त में जब साइबर अटैक होगा तो जमीन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, आपकी पढ़ाई का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, जमीन में आपकी पैदावार हो नहीं रही है बिना बीज के, और बीज आपको बाजार से लाना पड़ रहा है। बारिश इनके कंट्रोल में आ चुकी है, आपने ये देखा ही है, कागज सारे इनके पास हैं।
तो जब आपके पास व्यक्तिगत जमीन भी नहीं है, सामूहिक जमीन भी गांव के पास नहीं है, गांव के पास अनाज भी नहीं है, और जीने रहने के लिए एक चीज और चाहिए जो पानी है, तो ईंधन भी नहीं है अपने पास, जंगल नहीं है यानी लकड़ी गोस्से भी नहीं है, डांगर नहीं है तो लकड़ी गोस्से भी नहीं है, तो आपके पास पानी बचा है। पानी का भी इन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया है कि हर एक गांव के पास, जैसे मैंने बताया कि जहाज से ये देखते हैं कि ये 10 गांव का पानी कहां खराब हो सकता है, कि इन 10 गांव के यहां बीच में शुगर मिल लगा दो, शुगर मिल का जितना गंद निकलेगा उस गंद को बोर करके रिवर्स बोर के जरिए जमीन के अंडरग्राउंड पानी में भेज दो। अंडरग्राउंड पानी खराब हो गया, अंडरग्राउंड पानी खराब हो गया, उधर से नहर की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, नहर का पानी आपको आता नहीं है, नलके का पानी खराब हो चुका है। अब इनका दिया हुआ टैप वाटर पीना यानी कि नलके का पानी पीना आपकी मजबूरी हो जाएगी। उसको ये घर घर जल के नाम पे फलाना डमकाना बर्बादी करते ही रहता है, आपको पता ही है। तो पानी भी आपका नहीं है, यानी अब आपके जीवन जीने की सारी चीजों पर इनका कंट्रोल हो चुका है। पानी का भी बिल शुरू हो गया, गांव में भी शुरू हो गया। अरे देखिए तो सही, आने वाले समय में जो गांव में जो निर्मल सरोवर योजना के नाम पर जो ये जोहड़ खोदे हैं अभी सरकार ने, यहाँ पर डंगरों को पानी पिलाने का टोल टैक्स भी लगना शुरू होगा। अभी तो देखिएगा गांव में अपने ही तालाब में पानी पिलाने के लिए पैसे देने पड़े। आप देखिए ना, अपना अपने खेत, अपनी जमीन दी है जो आपने हाईवे को, उस पर अपनी गाड़ी चलाने का नहीं दे रहे हो आप पैसा। बिल्कुल आपने जमीन दी है बिजली का संयंत्र बनाने के लिए, उसकी बिजली यूज करने का नहीं दे रहे हो आप पैसा। आप तो ये देने में क्या दिक्कत है फिर आपको। और ये फसल बीमा योजना क्या है सर? फसल बीमा योजना जो है, बहुत से किसान जो है वो शिकायत करते रहते हैं कि मैंने प्रीमियम भरा था, मेरा सर्वे हुआ था, मेरे पैसे नहीं आए। कुछ कहते हैं कि भाई हमारे आगे, बट वो उस लेवल तक उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। देखो जो होनी चाहिए, देखिए अपना जो समाज है ना, इसको तोड़ना इनका मेन पर्पस है, और बीमा इसका बहुत बड़ा हथियार रहा है। पहले LIC के जरिए इन्होंने एक मतलब गेम खेला था कि कोई बंदा मर जाता था तो उसके घर वालों को पैसे दे देते थे। जब तक LIC नहीं आई थी तब तक समाज में कोई मर जाता था तो वो परिवार में इकट्ठा रहने का एक रिवाज था। बाद में या तो मतलब जैसे कोई नौकरी पे शहीद हो गया और उसकी पत्नी को एकदम करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया मिल गया तो वो पड़ोसी के संग भाग गई। ऐसे कुछ सीन आपने देखे होंगे, बड़ी खबरें पड़ी होंगी, आती रहती हैं। मतलब रिश्तेदार के साथ भी ये सब हुआ। धोखा बहुत हुआ उस टाइम पर। LIC ने ये पूरा काम किया, मतलब उस टाइम पर समाज के अंदर पेनिट्रेट करने का। ऐसा लगा कि आदमी के मरने के फायदे बताने वाली कंपनियां पहली बार आने लगी थी। ये मीम बनते थे। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो फसल बीमा है वो भी उसी तरह से है जैसे LIC है। असल में आप लोगों को लगता है कि जो किसान का प्रीमियम है वही प्रीमियम बीमा कंपनी को मिलता है, जबकि सच्चाई ये है कि एक किस्त जितना पैसा किसान के खाते से कटता है उतना ही पैसा सरकार, जो राज्य सरकार है वो देती है बीमा कंपनी को, और उतना ही पैसा केंद्र सरकार देती है कंपनी को। यानी 3 जगह से प्रीमियम मिलता है उसी फसल का उसे। और ये वैसे ही है जैसे पेस्टिसाइड कंपनियों को सरकार ने उसके सब्सिडी के नाम पर पैसा देना शुरू किया था। यानी असली खेल किसान की फसल को बचाना नहीं है, बल्कि किसान की सारी कमाई को उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के पास पहुंचाना है। यानी ट्रैक्टर की कंपनी हो, चाहे रोबोट की कंपनी हो, चाहे ड्रोन की कंपनी हो, चाहे कैमरा की कंपनी हो, चाहे मोबाइल्स की कंपनी हो, या फिर ये जितनी टेक्नोलॉजी की हो, और या बीमा कंपनी हो या बैंकिंग हो, सब की सब इन्हीं गेम प्लानर्स की है। तो सारा पैसा इनको वहीं लेकर के जाना है। जो अगर मेरी आप 5 साल पहले की वीडियोस देखते हो तो वहां आपको मिलेगा कि आने वाले वक्त में ये लोग आपके पैसे को बस 3-4 पिलर्स पर लेकर जाना चाहते हैं। या तो आपका पैसा किसी बड़े उद्योगपति की कंपनी में इन्वेस्ट होगा, या उद्योगपति की कंपनी में ही लगा होगा, मतलब आपके बैंक में होगा, और फिर अचानक से या तो वो कंपनी डूब जाए या फिर वो आपका बैंक बंद हो जाए, साइबर अटैक आ जाए या कुछ भी हो जाए, तब आपके पास क्या बचेगा। यानी जब समाज को डुबोना बड़ा आसान होता है। आपके घर से धातु को खत्म करना इनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। जैसे सोना और चांदी आपके पास ना रहे, अनाज ना रहे, और जीवन जीने की कोई भी चीज आपके पास ना रहे, तो फिर आपको 2017 की, आप इसके अंदर वो क्लिप लगा सकते हैं ढूंढ करके। आप ट्विटर पे जाएंगे तो 2000 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आधिकारिक हैंडल है उसमें 2017 में इन्होंने एक वीडियो जारी की हुई है, यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। 2030 तक वो एक ऐसे भारत की, एक ऐसे दुनिया की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें किसी भी आदमी के पास किसी भी चीज का मालिकाना हक नहीं रहेगा। आपके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं रहेगा, औलाद का भी मालिकाना हक नहीं रहेगा, गाड़ी का भी मालिकाना हक नहीं रहेगा। आज भी अगर आप थोड़ा गौर करोगे, ना जमीन का रहेगा हक,
गाड़ी का भी नहीं। आप अभी भी देखोगे ना, आप बाजार में चलते हो ना, आपको किराए पर गाड़ी रखना आसान नजर आएगा अपनी गाड़ी मेंटेन करने से। वो कानून ही इस तरह के लेकर के आते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा करना आपकी मजबूरी हो जाता है। यानी आपको ऐसा लगता है, जब आप गांव में आज जाओगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे और आप सारी बातें समझा दोगे जो मैं कह रहा हूं, तो गांव का वो व्यक्ति वो कहेगा कि मैं कर भी क्या सकता हूं, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे लगता है जैसे ये वाला नेता चुनना हमारे पास मजबूरी है। जैसे चाइना में वन पार्टी गवर्नमेंट है, तो विपक्ष है ही नहीं, तो एक पार्टी की सरकार है, वही ताउम्र राज करने के लिए उन्होंने अपने कानून बना लिए। तो चाइना का आदमी बोलेगा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। ऐसा ही फीलिंग यहाँ के लोगों को हो रहा है कि हमारे पास नेता का ऑप्शन नहीं है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी तरफ बता रहा हूँ। चाइना बेसी तरह से एक लैब टेस्ट की तरह काम करता है। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता हो कि चाइना से कोई वायरस निकला था और तब उससे कोई महामारी आई थी, इस वहम को आपको निकालना पड़ेगा। वो एक खाली स्टोरी थी, आपको समझना पड़ेगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने 2019 में इसके आउटब्रेक से पहले, इस पेंडेमिक के आउटब्रेक से पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था द मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की मदद से, जिस इवेंट का नाम था इवेंट 201। उस इवेंट 201 में उन्होंने पूरे की पूरी दुनिया में किस तरह से लॉकडाउन लगेंगे और किस तरह से चलेगा ये सारा खेल, इस सारे की सिमुलेशन की थी उन लोगों ने। तो वो सब ये पहले करके चेक कर चुके हैं। इसी तरह से चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम अगर देखा जाए, वन पार्टी गवर्नमेंट देखा जाए, लोगों को बंद करके रखा जाए, यूपीआई से पेमेंट का देखा जाए, बारकोड से जीवन चलाने का देखा जाए, वो सब कुछ वो कर चुके हैं। तो उसी की तरफ ये लोग लेकर के जा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो करना आपकी मजबूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपके गांव से अगर नीम उड़ा दिया जाए तो अब टूथपेस्ट करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। टूथपेस्ट के एकदम सोडियम लोरेल सल्फेट है, ये मालूम पड़ जाएगा। सोडियम लोरेल सल्फेट जब आपके शरीर में जाता है, आप चेक करो गूगल के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर, सोडियम लोरेल सल्फेट के क्या साइड इफेक्ट है पता चलता है, उससे कैंसर होता है। अब फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट उन्हीं रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए, इस ब्लैक रॉक या फिर वेनगार्ड की मिलेगी, जिसकी टूथपेस्ट आप कर रहे हो। ठीक है, जिस भी कंपनी की टूथपेस्ट कर रहे हो उसी में उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। और सोडियम लोरेल सल्फेट की शरीर में जाने के बाद जो आपको कैंसर हो रहा है, उस कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियों की भी वही लोग हैं। यानी आपको इधर से भी पैसा उन्हीं को देना पड़ता है, इधर से भी। उन्होंने आपके घर के अंदर पाइपलाइन बिछा ली है धीरे धीरे, और इस तरह की पाइपलाइन बिछा रही हैं। आपका बच्चा पढ़ रहा है तो जो ड्रेस पहन रहा है, जो किताबें यूज कर रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस गाड़ी से स्कूल जाता है, जिस गाड़ी के टायर यूज करता है, जिसके शीशे लगे हैं उसके अंदर, वो सबके सब उनके हैं। फिर उसके बाद जब स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल में जितने इक्विपमेंट यूज होते हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहा है, आपका पंखा यूज हो रहा है, लाइट्स यूज हो रही हैं, तारें यूज हो रही हैं, या फिर वहां मतलब कैमरे यूज हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो सारे भी उन्हीं कंपनियों के हैं। उसके बाद जब वो पेन यूज कर रहा है वो भी उन्हीं कंपनियों का है। वो वहां से बाहर निकलता है, घर आने के बाद में टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, मोबाइल पे लगा है, वो सारे भी उन्हीं कंपनियों के हैं। वो अगर रिफाइंड खा रहा है उसी कंपनी का है, गैस यूज कर रहे हो रोटी बनाने के लिए वो भी उसी कंपनी की है, जूते पहन रहा है उन्हीं की कंपनियों, मतलब घूम फिर के वहीं जाएगा ये सारा खेल। कपड़े भी उन्हीं कंपनियों के हैं, जूते भी उन्हीं कंपनियों के हैं, तो झाड़ू भी कंपनियों की आने लग गई हैं, अब तो बाल्टियां भी कंपनियों की आने लग गई हैं, अब तो टूटियां भी कंपनियों की आने लगी हैं। यानी आपके घर का प्रत्येक सामान उसी कंपनी का है। तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के ये सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई उन कंपनियों को दे रहा है अपने हर काम के लिए। इन्होंने इस तरह का जाल भी, वो पाइपलाइन में, यानी आप गाड़ी की किक मारते हो तो उनको पैसा जाता है, ट्रैक्टर का सेल्फ मारते हो तो उनको पैसा जाता है, दूध लेने के लिए आप निकले तो पैसा देता है, पैकेट वाला दूध लेते हो तो उनको पैसा जाता है, आप पकौड़े खाते हो तो उनका पैसा जाता है, आप जो यानी अगर गांव में उत्पादन नहीं हो रहा है तो आप अपने जीवन को, प्रत्येक जीवन का उनको पैसा दे रहे हो। मेरे एक दोस्त, मैं आपको बताता हूं, मेरे को बुलाया उसने, मैं जगह नहीं बताऊंगा वो नाराज हो जाएगा, बोला मैंने घर बनाया तो तब से आया नहीं है। अब मेरे को मालूम है कि यार ये बेवकूफ लोग घर बनाते हैं, मतलब समझदार लोग जो है उनमें किराए पर रहते हैं, हमको तो पता है इस बात का। मैंने बोला अच्छा चलो आ जाऊंगा किसी दिन ना। उसके शहर गया तो उसके घर गया, अंदर आते उसने बोला ये देखो ये रोबोट है मेरा, मैंने इतने लाख का खरीदा, ये सफाई करता है, पूरा सफाई वाली बड़ी वो करती थी, अब मैंने ऐसा कर दिया। मैं कहा ठीक है, ऐसे चुटकी बजाई लाइट जल गई, ऐसे ताली बजाई वो ऐसा कर गया, बटन दबाया तो लाइट